बनारस के मोहल्ले में एक ईसाई परिवार ने किराए पर मकान लिया था। नाम था एडविन दास। उनके पड़ोस में सभी पंडितों के मकान थे। एक दिन एडविन की पत्नी मनोरमा की रसोई से मसालों की खुशबू निकल रही थी, क्योंकि उस दिन चिकन बन रहा था। जो मसालों की गंध एडविन के परिवार को खुशबू लग रही थी, वही पंडितों को बदबू लग रही थी। पंडित राम भरोसे से रहा ना गया और अपने घर के आंगन से ही ऊंची आवाज में बोल उठे कि अब तो मोहल्ले में मांस भी पकने लगा है। इंसान के भेष में राक्षस आकर रहने लगे हैं हमारे बीच में। ये लोग तो जीव जंतु के हत्यारे हैं, हत्यारे। ये सब एडविन के परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी सुन रहे थे, परंतु उनके परिवार ने ना ही उन्होंने इसका विरोध किया और यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चला। अब केवल राम भरोसे ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी बोलने लगे थे। एक दिन एडविन ने अपने परिवार से कहा, चलो हम इस मोहल्ले को छोड़कर किसी दूसरे मोहल्ले में घर लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने किराए के मकान खोजने शुरू कर दिए। बहुत खोजने पर एक मकान मिला जो कि शहर के ठीक नजदीक था। उस मकान के सामने एक गर्भपात सेंटर था, अबॉर्शन सेंटर था। एडविन अपने परिवार के साथ उस मोहल्ले को छोड़कर किराए के नए मकान में आ गए। एक दिन एडविन बाजार करके घर की तरफ लौट रहे थे। उसी वक्त उनकी नजर पंडित जी पर पड़ी, जो अपनी पत्नी के साथ उस सेंटर के अंदर जा रहे थे कि तभी एडविन ने आवाज देकर पंडित जी को रोका। राम भरोसे जी, राम भरोसे जी। राम भरोसे देखकर चौंक गए। उन्हें देखकर एडविन समझ चुके थे, फिर भी उन्होंने पूछ ही लिया कि यहाँ कैसे आना हुआ पंडित जी। इस बात से पंडित जी नाराज होकर बोले, मैं अपना गर्भपात कराने आया हूँ, आप भी कराओगे तो चलिए मेरे साथ। एडविन जी हंसकर बोले, भाई राम भरोसे जी, मैंने सुना तो था और पढ़ा भी है यजुर्वेद 31 उसके 11 में कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, छाती से क्षत्रिय, उनकी जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। पर मैं हमेशा सोचता था कि यह कैसे हो सकता है, यह तो झूठ बात है। पर आज ये देखकर कि आप अपना गर्भपात कराने आए हैं तो ये सच ही है। पर आप तो शाकाहारी हैं ना, तो आप यह कैसा करा सकते हैं? राम भरोसे नाराज तो थे ही और मदद गए कि आपका दिमाग ठीक है एडविन जी। गर्भपात से शाकाहारी का क्या मतलब? अरे भाई, गर्भपात अपनी जगह है और शाकाहारी अपनी जगह है। इस दोनों को तुम एक साथ कैसे जोड़ रहे हो? एडविन ने कहा, पंडित जी आप इस हालत में होकर क्रोधित मत होइए, बच्चे पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा जब मेरी रसोई से चिकन की गंध से आप बोलते थे कि राक्षस आ गए हैं इंसान के रूप में, ये लोग जीव जंतु के हत्यारे हैं, हत्यारे। परंतु आज आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो हमसे बड़े हत्यारे हुए, क्योंकि आप नर हत्या कर रहे हैं। गर्भपात भी तो हत्या ही है ना। देखो पंडित, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें क्या सिखाता है, परंतु मेरा ईश्वर इसके खिलाफ है। पवित्र शास्त्र बाइबल निर्गमन की पुस्तक में 6वीं आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि तू खून ना करना। फिर पंडित, तुम तो मुझसे बड़े हत्यारे हुए, क्या तुम्हारा ईश्वर इसे हत्या होने से खुश होगा? पंडित की आंखें शर्म से नीचे हो गई। वो रोने लगा, बोला, भाई एडविन, मुझ हत्यारे की आपने आंखें खोल दी। मुझे आज पता लगा कि मैं गलत था। भाई मुझे माफ कर दो एडविन। ये बात सुनकर एडविन जी ने कहा, भाई पंडित राम भरोसे, अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सकता है। मार्केट में ऐसे कई एक उपलब्ध हैं चीजें जिनमें से कुंडम सबसे बेहतर है।
जो कि शुक्राणु को महिला में जाने से रोकता है और उससे बच्चा भी नहीं होता। पर आप तो अब जो शिशु आ चुका है उसका गर्भपात करा के आप हत्या करा रहे हैं। और मैं भाई राम भरोसे सिर्फ आपसे नहीं, मैं अपने देश के तमाम उन नौजवानों से, उन नए दंपतियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप संतान लेने के लिए अभी इच्छुक नहीं हैं तो आप इस चीज का उपयोग करें। परंतु अगर संतान आपकी आ जाती है तो आप उस संतान को नष्ट ना करें, चाहे दवाइयों के माध्यम से या फिर अबॉर्शन से, क्योंकि दोनों ही सूरत में ये हत्या ही हुई। सो मेरे देश के नौजवानों, दंपतियों, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप नर हत्या ना करें, खून ना करें, गर्भपात ना करें, क्योंकि गर्भपात भी एक हत्या ही है। ये हमारे भारतीय दंड के अधीन भी है, संविधान में ये भी मना है, पर आप इस चीजों के लिए धड़ाके से करते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि आप सरकार से बच सकते हैं पर ईश्वर की नजर से नहीं बच सकते। इसलिए आप हत्या ना करें। और हत्या सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को जान से मार रहे हैं, आप गर्भपात करवा के भी, अबॉर्शन करवा के भी हत्या ही करते हैं। ये ना करें और इस बात को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।